तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल के एक बिल्कुल ही नए वीडियो में, जहां पर आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे मिर्जापुर सीजन 3 की एपिसोड 8 को। और आज आप सभी को इस एपिसोड में एक बहुत ही दर्दनाक बात पता चलने वाली है, सो अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए करते हैं अपने वीडियो को शुरू। तो गाइस कहानी की शुरुआत होती है एक कचरे के ढेर से, जो कि मिर्जापुर और जौनपुर के बॉर्डर पे था। वहीं पर हमें एक बॉडी दिखाई जाती है जो कि पूरी तरह से जल चुकी थी। फिर उसके बाद हमें शत्रुघ्न त्यागी देखने को मिलते हैं, जो कि देर रात घर आए थे कि तभी उसकी धर्म पत्नी जग जाती है और पूछती है कि ये हाथ में जख्म कैसा। लेकिन ये जख्म क्लियरली इंडिकेट करता है कि शत्रुघ्न त्यागी ने ही उस बॉडी को जलाकर मिर्जापुर और जौनपुर के बॉर्डर पर फेंकवाया था, क्योंकि जिस तरह से वो बॉडी जली हुई थी उसी सेम तरीके से उसके हाथ में भी जख्म था। फिर उसकी वाइफ कहती है कि हमको वजह नहीं जानना है, लेकिन एक बात जान लीजिए आपकी सबको जरूरत है आपका। फिर वहीं पर शत्रुघ्न पूछता है कि तुमको जरूरत नहीं है हमारा, और वो कहती है कि हमको तो सबसे ज्यादा जरूरत है आपकी। फिर क्या था यार, हमें वहाँ पर देवर भाभी आई मीन समझ रहे हो ना, मस्त एक खुदाई का सीन दिखाया जाता है। और वो जैसे ही उसके अंदर लेने वाली थी उसी वक्त शत्रुघ्न कहता है कि हम भी तो तुम्हारी जरूरत का ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद वो अपनी भाभी को मस्त मजे लेता है। फिर जब वापस सीन शिफ्ट होता है तो हमें वही कूड़े का ढेर दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी सारे पुलिस वाले थे इंक्लूडिंग गोलू के पापा। फिर वहाँ पर बिट्टू भैया भी आ जाते हैं और उनसे एक पुलिस वाला कहता है कि घड़ी, कपड़ा, मोबाइल मैच हो रहा है भैया, और गाड़ी भी पास में ही मिली है। फिर उसके बाद जैसे ही गुड्डू भैया गोलू के पापा से बात करने जाते हैं, वो खुद को गोली मारकर अपनी जान ले लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन हमें जेल का दिखाया जाता है, जहाँ पर रमाकांत पंडित उस कविराज से मिलने जाते हैं। फिर वो उससे पूछते हैं कि क्यों किया तुमने ये सब। आपको तो याद ही होगा कि उसने लाला की हत्या की थी पिछले एपिसोड में। अगर आपने वो एपिसोड अभी तक नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक करके देखो भैया। हालांकि उसने ये कहा कि ऑफर मिला था इसलिए कर दिए, और बाहर घर भी तो देखना था। फिर आखिर में उसने ये कहा कि पैसा दे रहे थे जौनपुर वाले इसलिए खेल कर दिए। मुझे आप लोग ये कमेंट में जरूर बताएं कि अगर आप लोगों को कोई इतना पैसा दे तो आप भी जेल जाना चाहेंगे क्या। फिर वहीं पर हमें शरद और कालीन भैया की जुगलबंदी दिखाई जाती है अगले सीन में। फिर यहाँ पर वो कहते हैं कि मिर्जापुर के बॉर्डर पे गोलू की लाश मिलना गुड्डू को खुला चैलेंज करना है, और ये सब दत्ता और शत्रुघ्न का किया धरा है। तो उसी पर शरद कहता है कि गोलू की मौत का ब्लेम देने से अच्छा मैं उसकी मौत की जिम्मेदारी ले लूं, ताकि भौकाल बना रहे। गुड़ फटे तो फटे लेकिन नवाबे न घटे, वही वाला सीन है यहाँ पे। फिर वहीं पर कालीन भैया कहते हैं कि ये सब करने से गुड्डू तुम पर अटैक जरूर करेगा, इसलिए जो करोगे सोच समझ के ही करना। फिर अगले सीन में शरद लखनऊ जाकर सीएम माधुरी के घर पर छिनाला मचा रहा होता है, और वहीं पर वो बात भी कर रहा होता है कि हमको गुड्डू के ईगो को टारगेट करना है। और अगला सीन हमें जेल का दिखाया जाता है, जहाँ पर गुड्डू भैया और उनके पापा बातचीत कर रहे होते हैं, क्योंकि गुड्डू भैया गोलू की मौत के बाद बहुत बेचैन हो गए थे। फिर वहाँ अपने पापा से बात करते हैं और वो पूछते हैं कि हम क्या करें पापा, और उनके पापा कहते हैं कि आज पहली बार तुम हमसे राय मांगने आए हो, लेकिन हमारे पास तुम्हें देने को कुछ भी नहीं है। उसके पापा उससे पूछते हैं कि तुम्हारा मन क्या कर रहा है। फिर गुड्डू भैया कहते हैं कि हमको तो बस मारना आता है। उसी पर उसके पापा कहते हैं तो मारो बहचो। लेकिन यार सच में ये सब सुनने की उम्मीद मुझे रमाकांत पंडित जी से तो नहीं ही थी। लेकिन खैर मैं भी हैरान हूँ आप लोगों की तरह। फिर उसके पापा कहते हैं कि हमने जेल में आकर एक ही चीज सीखी है, और यहीं पर आता है इस एपिसोड का सबसे खतरनाक डायलॉग, सर्वाइवल के लिए जो जरूरी है वही असूल है, जो करना है करो। फिर अगले सीन में गुड्डू भैया अपने फैक्ट्री में होते हैं, और वहाँ पर वो अपने चेलों को बताते हैं कि असला चाहिए तो मिलेगा, लेकिन जौनपुर में घुस के जिसकी भी शक्ल पसंद न आए या जिस पर भी शक हो उन सबको ठोक दो। फिर वो कहते हैं कि हम सबको चाहिए इज्जत, और उसके लिए हम क्या करेंगे, जौनपुर की गांड फाड़ के रख देंगे। और फिर तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो गुड्डू भैया को ये बताता है कि वहाँ पर विश्वानंद दुबे आया है, अर्थात पुलिस वाले आए हैं गुड्डू भैया से मिलने। फिर गुड्डू भैया उससे पूछते हैं कि आज यहाँ आना कैसे हुआ दुबे जी। तो वो फोन निकाल कर सीएम माधुरी से बात करवाता है, और सीएम माधुरी गुड्डू भैया से कहती है कि हमारी फैमिली को छोड़ दो, मतलब बीना त्रिपाठी और उसके बच्चे को। इसके बदले हम रमाकांत पंडित का केस पर्सनली हैंडल करेंगे, और ये कोशिश करेंगे कि उनको फांसी की सजा न दी जाए। उसके बाद सीएम माधुरी ये भी कह देती है कि मिर्जापुर में घुस के मारने से हमें सिर्फ एक ही चीज रोक रही है, और वो है हमारी फैमिली। एंड लास्टली अपने गुड्डू भैया कहते हैं कि अगर हमारे पिताजी को कुछ हुआ ना तो देख लेना, अच्छा नहीं होगा। फिर गुड्डू भैया ये कहते हैं कि हमको जो जरूरत लगेगा हम करेंगे, और इसके बाद ही वो कॉल कट जाता है। फिर इसके बाद ही उन्हें पता चलता है कि जज का ट्रांसफर हो गया है, और डिम्पी यहाँ पर काफी ज्यादा घबराई होती है और कहती है कि हियरिंग का डेट भी इसी हफ्ते है। इसके बाद बीना त्रिपाठी और गुड्डू की बात हो रही थी, जिसमें बीना त्रिपाठी उससे पूछती है कि आप अपने पापा और हम में से किसको चुनेंगे। हालांकि ये भी कोई पूछने वाली बात है भाई। तो गुड्डू भैया
कहते हैं कि हमने बहुत कुछ खो दिया है, अब उन्हें नहीं खो सकते हैं और लन्ना की जिम्मेदारी हमारी है। वैसे भी यार कोई भी छिनाल पे कैसे भरोसा कर सकता है, तुम ही सोचो। फिर बीना कहती है कि हमें आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन मानना पड़ेगा यार बीना त्रिपाठी इस वेब सीरीज में सबसे ज्यादा भरवी कैरेक्टर है। मतलब भरोसा का भरोसा कैसे करते हैं, कोई बीना त्रिपाठी से सीखे। फिर नेक्स्ट सीन में दद्दा और शत्रुघ्न त्यागी के बीच में वही बकचोदी चल रही होती है कि वहीं पर शत्रुघ्न कहते हैं कि हमें एक्सपैंड करने की जरूरत है दद्दा, हमें मिर्जापुर पर कंट्रोल चाहिए। और वो ये भी कहता है कि गोलू मरी है लेकिन वो सारा गुड़ुआ अभी भी जिंदा है। फिर दद्दा बोलते हैं हट पगला, गुड्डू अपना कब्र खुदा ही खोद के बैठा है। फिर नेक्स्ट सीन में शत्रुघ्न अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने आया था, मतलब कि समझ रहे हो ना, वो यहाँ गोलू से भी मिलने आता था और आज उसकी बीबी उसका पीछा कर रही होती है और वहीं पर वो उसको रंगे हाथों पकड़ लेती है गोलू के साथ, जहाँ पर गोलू कह देती है तुम्हारी तो भाभी लगी ना शत्रुघ्न। उसके बाद उसकी भाभी यानी कि उसकी बीवी को भी ये लग जाता है कि यह बड़े नहीं बल्कि छोटे हैं, वाकई छोटे ही हैं। और जैसे ही वो वहाँ से भागने वाली होती है वैसे ही उसको शत्रुघ्न रोकने की कोशिश करता है और तभी आग में घी डालने वाला काम कर देती है गोलू और कहती है कि तुम्हारे तो लौड़े लग गए। और वहीं पर उसकी भाभी को भड़काने के लिए ये भी कह देती है कि दद्दा को मारने वाले थे, अब तो तुमको भी मारना पड़ेगा, अर्थात उसकी भाभी को। फिर वही शत्रुघ्न उसको कहने लगता है कि भाभी रुकिए, हम सब समझा देंगे आपको। लेकिन बस वही यार वो छीना छट्टी और छिनालेबाजी होती है वहाँ पर और कहता है कि भाभी हम सब ठीक कर देंगे और वो उन दोनों को लॉक करके वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में विश्वानंद दुबे पुलिस ऑफिसर्स के साथ मिलकर फील्डिंग सेट कर रहा होता है गुड्डू भैया के लिए। फिर कोर्ट में जज रमाकांत पंडित से पूछते हैं कि आपको कुछ कहना है, लेकिन वो कह देते हैं कि हमको कुछ नहीं कहना है। और वहीं पर हमें ये भी देखने को मिल रहा होता है कि गुड्डू भैया कुछ प्लान कर रहे होते हैं, लेकिन जब जज साहब फैसला सुना रहे थे और बता रहे थे धारा 353 फॉर किलिंग सिविल सर्वेंट और धारा 302 के तहत, वहीं पर उसके आगे वो कुछ बोल पाते कि वहीं पर रॉबिन कहता है कि प्रोसिक्यूशन शुरुआत से ही गलत केस लड़ रहा है जज साहब। फिर वह कहता है कि हम जानते हैं जज साहब, इस एसएसपी मौर्य और रमाकांत पंडित दोनों ही गुड्डू को अरेस्ट करने ही गए थे, वही केस था। फिर वह कहता है कि और हम ये सब इसलिए जानते हैं क्योंकि गुड्डू पंडित के सारे इलीगल धंधे और गलत कामों के सबूत हम ही ने इनको दिए हैं। फिर वह कहता है कि प्रोसिक्यूशन और पुलिस दोनों ही कोर्ट में यह बात छिपा रही है शायद, और इन लोगों ने इनकाउंटर की बात भी छिपा रखी है शायद। और वो यहीं पर कहता है कि हम कोर्ट में सारे प्रूफ देने के लिए तैयार हैं। और फिर वहीं पर जज साहब कहते हैं कि यह कोर्ट अपना फैसला होल्ड करती है और पुलिस को आदेश देते हैं कि राधेश्याम यानी कि रॉबिन का बयान तुरंत नोट किया जाए, उसके बाद अगली हियरिंग की डेट डिसाइड की जाएगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये थी कि गुड्डू भैया ने जो प्लानिंग की थी वह फेल हो चुकी थी। हालांकि यहाँ किसी को पता नहीं था कि उन्होंने क्या प्लान किया है, लेकिन उन्हें रॉबिन पर बहुत गुस्सा आया था। इसका सबूत हमें अगले सीन में मिलेगा। फिर यहाँ पर शरद सीएम माधुरी के ऑफिस में बकचोदी काट रहा होता है और न जाने कौन सा गांजा बना रहा था। हालांकि यार देखो ये सब सेहत के लिए हानिकारक होता है, तो आप लोग मत करना। कि तभी वहाँ पर सीएम माधुरी का सेक्रेटरी आकर बताता है कि आईजी दुबे का फोन आया था और उसने कहा कि वहाँ पर प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। फिर आईजी दुबे सीएम माधुरी को कॉल करके कहता है कि रमाकांत पंडित का केस आगे बढ़ गया है मैडम, और गुड्डू के लिए जो प्लान किए थे वो भी नहीं हो पाया। कहा कि गुड्डू ने कुछ हुड़दंग मचाया ही नहीं, हालांकि उसे मचाने का मौका ही नहीं दिया इस रॉबिन चूतिए ने। फिर अगले सीन में रॉबिन, डिम्पी और उसकी माँ बातचीत कर रही होती है और बड़ा बढ़िया पारिवारिक माहौल बना हुआ था कि तभी वहाँ पर गुड्डू भैया आ जाते हैं। सो गाइस, अगर आप अभी तक कुछ सीरियस नहीं थे इस स्टोरी में, देन ये सीन जरूर सुनना। फिर यहीं पर गुड्डू भैया पूछते हैं कि काहे दिए सबूत तुम पापा को। फिर वहीं पर रॉबिन कहता है कि हमको पता है आपको सबूत देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप हमसे गुस्सा हैं। कि तभी वहाँ पर गुड्डू भैया ये पूछते हैं कि तुमको हमारे व्यापार के बारे में पता था, तुमको हमारे परिवार के बारे में पता था, तो अब तुम ये भी बता दो कि क्या खेला किए हो बे तुम भोसड़ी के। फिर अगले सीन में रॉबिन गुड्डू भैया से माफी मांगता है और कहता है कि छोटे भाई समझकर माफ कर दीजिए गुड्डू भैया। कि तभी गुड्डू भैया ने रॉबिन के गले पे धर दबोचा। फिर हुई छोटी सी झड़प और रॉबिन ने गुड्डू से ये कहा कि आपने तो सिर्फ खोया है, मैंने मना किया था गोलू को, लेकिन उसको टाइम पर रोक नहीं पाए। फिर उसके बाद गुड्डू भैया पूछते हैं कि तुमको पता था गोलू का। फिर रॉबिन कहता है कि हाँ, वो हमारे पास आई थी, अपना अकाउंट क्लोज करवाई और चली गई। उसके बाद गुड्डू भैया कहते हैं कि बड़े आए परिवार चलाने वाले भौंसड़ी के। उसके बाद गुड्डू भैया कहते हैं कि यहाँ चूतियों की तरह हम गोलू को ढूंढ रहे हैं और तुमने हमें बताया ही नहीं। उसके बाद जो हुआ वो बहुत दर्दनाक हुआ मेरे यार। रॉबिन की बूंद मारने के बाद रॉबिन की दोनों आंखें फोड़ दी और बेचारा रॉबिन वहीं पर मर गया। I mean ऑन स्पॉट डेड बे। फिर ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि जो गुड्डू भैया ने किया क्या वो सही किया। खैर काफी दर्दनाक और
सैड एंडिंग थी यार। वैसे अगर आपने मिर्जापुर सीजन 3 की बाकी एपिसोड्स को नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर देख लो। वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वैसे यार सब्सक्राइब करना तो फ्री है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारी मोटिवेशन बनी रहे। मिलते हैं ऐसी ही किसी बेहतरीन वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।